नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आज कंपार्टमेंट 10th का पेपर लेकर। आज ही के दिन हुआ पेपर बेटा, ये इट्स 19 जुलाई को। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, एनसीआर में भी ये दिल्ली का पेपर है, एनसीआर में भी ये डिफरेंट होता है। मतलब गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव वाले बच्चे भी हैं तो उस पेपर को चेक कर लें। ये इसका कोड है 430S/3, यानी थर्ड सेट होगा ये। हाँ, दिल्ली वाले जो बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम होंगे, बट एनसीआर के लिए भी पेपर चेंज हो सकता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब तो पूरे कहीं पर भी वर्ल्ड में देखा जा सकता है। अगर कोई और देख रहा हो तो वो ध्यान रखें। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, sin θ इक्वल टू √2। देखिए अगर मैं इसको क्या निकालूं, अगर मैं यहाँ से करता हूँ कॉस को नीचे लाता हूँ, sin θ अपॉन cos θ इक्वल टू क्या हो जाता है, √2 - 1 हो जाता है। तो tan θ √2 - 1 है। तो फिर हमारा अगर हम इसको tan θ निकलता है बेटा तो √2 - 1 कोई ऑप्शन है, नहीं है ना। tan θ √2 - 1 नहीं है तो, लेकिन अगर आप इसको cot θ लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन √2 - 1, ये आएगी कॉट की वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन ये कॉट, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी। अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो बी जो इसका राइट ऑप्शन आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक। अब आपको समझना नहीं है तो पर देख लीजिए, ये बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि कईयों को कन्फ्यूजन होगी आपने कैसा कह दिया, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया इसको। इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड थीटा एज सेंटर न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। देखो लेंथ होती है π/180, एल क्या होता है, ये होता है ना πr, और जबकि π/360 πr² क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी, ठीक है। अब देखो पाई कट गया, थीटा अपॉन दिस, और ये होता है थीटा अपॉन 360। तो थीटा ख़त्म हो गया और पाई ख़त्म हो गया, एक आर ये कट गया तो आ गया 1/2। तो अब देखो यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ 1/2 आर बच रहा है, तो आर इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 2। इसका भी आंसर कौन सा है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, और तीसरा 16 ऑब्जर्वेशन एन इवन होता है बेटा, तो एवरेज ऑफ 9th n/2 और n/2 + 1, यानी 8th और 9th का ये जो है इसका सही आंसर है सी। अब उसके बाद आइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो सारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 4/3 πr³, ये है इसका। उसका है 16 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, देखिए 2/3 πr, इसका आर छोटा आर है, देखिए पाई तो कट जाएगा, 4/3 यहाँ 3 से 3 कट गया, देखिए यहाँ 32, देखो r³ अपॉन r³ आ जाएगा क्या, ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है 32/4, तो 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2/1 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, बी। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन है, बी। और फिफ्थ में कॉमन देखते हैं बेटा, जो छोटी पावर जो होती है 2³ यहाँ पर भी है और इसमें भी 2³ है, 3 7 इधर भी है इधर भी है, तो कौन सा आंसर है इसका, सी इसका आंसर है फिफ्थ का। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता ही है क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/2, 2/4 इक्वल टू 3/6 होगा, तभी आंसर आएगा। कौन सी ऑप्शन है इसका, डी। फिर उसके बाद आ गया सेंटर ऑफ दिस। अगर डायमीटर, अगर सर्कल का डायमीटर है, समझिएगा इसको यूँ, ये सेंटर दे रखा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला होगा, ये 2 - 3 है सेंटर, और यहाँ है 3 और -10, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, 3 प्लस यहाँ अगर xy मान लेता हूँ 3 + x/2, यह आएगा 2 के इक्वल, तो यह हो जाएगा आपका क्या, 3 + x = 4, x = 1, x = 1 कहीं पर भी नहीं है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन बेटा। दूसरा मैंने निकाला ही नहीं, ठीक है। 7th का कौन सा है, सी। अगला देखिए, इसमें जो आप इसके जीरोज़ निकालेंगे, 2x - 5 2x + 5, ये फैक्टर हो जाएंगे, 2x = 5 और 2x = -5, तो दोनों एक आया 5/2, एक आया -5/2, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डी भी निकाल के कर सकते हैं बेटा आप, ये छोटा सा ही था इसलिए ऐसे बता दिया। आपको पता है दिस अपॉन होल, यहाँ पर भी दिस अपॉन होल ऐसा हो जाता है, तो ये एक ही ऑप्शन है, कौन सी, बी। पैरेलल में है तो पाइथा, अगर आपने देखा होगा थेल्स थ्योरम, तो उसके हिसाब से ये कौन सी ऑप्शन सही आ रही है इसमें, बाकी सब अलग अलग दे रखे हैं, गलत दिए हुए हैं, किसी में आधी साइड ले रखी है, किसी में कुछ, तो राइट ऑप्शन इज बी।
10th में आइए, ये आपको पता होगा ऐसी कौन सी लाइन होती है जो 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये क्या होती है, कॉर्ड होती है, सॉरी सीकेंड होती है ना, कॉर्ड तो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। सी इसका सही ऑप्शन है। तो ये तो देखिए वैसे ही 1 हो गया। अगला क्वेश्चन बात कर रहा हूँ 11, ये 1 हो गया। सेक इक्वल टू, अब बचा सेक, 1 अपॉन सेक क्या होता है 1 + 10²। इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे 10 की जगह रख दोगे क्या 3/4, तो ये पूरा नीचे वाला आ जाएगा बेटा √25/16। तो नीचे अगर 25/16 का रूट निकाल के 4/5 1 अपॉन होगा तो 5/4 होगा। तो आंसर आएगा इसका क्या बी 4/5 11 का। चलिए आगे बढ़ें। अ कार इज़ मूविंग, देखिए बेटा ये जो भी है इस तरह से बनता है ना, ये लिख रखा है 30 मीटर हाई टावर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 10√3 है। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा। तो 10 थीटा अगर ये 3 तो √3, 10 थीटा √3 कहाँ होता है 60 में। तो राइट आंसर इज एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ना, तो ये हो गया क्या डी, 12th का डी आंसर है। द डिग्री मेजर ऑफ दिस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का आपको पता है क्या होता है, ये क्वाड्रेंट बन जाता है बेटा 1/4 πr², यानी इसका बी ऑप्शन होता है, क्योंकि 90/360 1/4 बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल क्या बनता है क्वाड्रेंट बन जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 14 में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंडेड, टोटल तो एंडेड होते हैं, 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं बेटा 91 होते हैं, क्योंकि 0 से 1 तक तो 1 डिजिट हो गया। सी इज़ द राइट ऑप्शन 14 की। फिर उसके बाद देखिए अगला दे रखा है, अगर नंबर इज चोजन उसका स्क्वायर लेना है, तो देखिए उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये 3 ही है जो 1 से छोटे या 1 आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर इज क्या आंसर होगा इसका 3/7, क्योंकि 3 ही आ रहे हैं ऐसे। अगला बढ़ते हैं, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, स्मॉलेस्ट ऑड 1 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3 होता है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। इन दोनों का एलसीएम बताइए, ऑब्वियस है 99। 16 का बी। अच्छा 17 का, इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 देन अदर रूट इज, अरे तो अदर रूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल सकता है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर एक 1 है तो दूसरा क्या बेटा इसमें 3 है, कैसे आपने निकाला, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, 1 + अल्फा इक्वल टू हो गया -b यानी 4, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 3। प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं या सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। चलिए 17 का कौन सा हो गया सी, कौन सा 17 का सी है ना। अगला पढ़ते हैं 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। देखिए आपने ये पढ़ा होगा साइड एंगल साइड भी होता है, ट्रिपल एस भी होता है, ट्रिपल ए भी होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है, सिमिलरिटी के लिए नहीं होता। तो यानी द राइट ऑप्शन इज कौन सी डी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपके सिमिलरिटी क्राइटेरियन होते हैं बेटा। और जबकि RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड जो है कॉन्ग्रुएंसी का होता है, इसलिए इसका नॉट अ क्राइटेरिया का है, तो कौन सा हुआ इसका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे, तो आपको ये पहले देख लेना है, ए है जब दोनों ही सही हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, जब दोनों ही सही हो एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो, अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी, अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो दिस। सबसे पहले तो बात करते हैं ये, तो ये गलत है, असर्शन फॉल्स है, और जबकि ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका 19 का कौन सा ऑप्शन, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। क्योंकि बेटा देखिए ये अगर ये -3 होगा ना, -3 5 यहाँ आएगा, ये y एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे होगा, x एक्सिस से नहीं होगा, ये x एक्सिस से 5 पे होगा, तो यानी ये पहली यूनिट गलत है। अगर a गलत हो गया, जबकि ये ठीक है, एब्सिसा इज अ पॉइंट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, नो हाँ ठीक है y एक्सिस से डिस्टेंस देता है, यहाँ जो एब्सिसा जो होगा कोऑर्डिनेट का वो y एक्सिस से बताता है, यानी दूसरा सही है, इसकी डी ऑप्शन है बेटा। अब आइए आप इसमें ए दिस रैशनल, हाँ ये इरेशनल है, क्योंकि ये 2 रैशनल है, √2 इरेशनल है, दोनों का सम जो होता है नॉन जीरो रैशनल इसका ऑलवेज इरेशनल होता है। इसका रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन होता है इसके लिए ए, यानी 20th में आपको क्या लिखना था, ए ऑप्शन लिखनी थी। तो ये रहा आपका पूरा MCQ। आगे के क्वेश्चंस
अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि करने हैं, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं कर दूंगा। नहीं तो MCQ क्योंकि आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी मेरे को ये है, जो नए बच्चे हैं, जो नए 10th वाले बच्चे हैं, क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं, वो चाहें तो इनकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मदद करेगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको और चाहिए हो, आगे कुछ भी इस तरह की कोई मदद चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे कोई भी हमारी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।